आपको बताऊंगा कि प्रिय मेष राशि वाले 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के मध्य में ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से है कि मैं यही बात बोलूंगा कि तुम्हारे सफलता का समय आ गया है, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जी हाँ प्रिय मेष राशि वाले, जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक मंथ मैं आपके लिए मासिक राशिफल लेकर के आता हूँ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसा रहता है आपके जीवन में कर्म क्षेत्र, संपत्ति, संतान, शिक्षा, यानी जीवन के जितने भी मूलभूत अंग होते हैं इसके बारे में संपूर्ण और बृहद रूप से चर्चा करता हूँ। तो ये वीडियो भी अक्टूबर मंथ के संपूर्ण मासिक राशिफल पे है, जिसमें मैं आपके जीवन के सभी पहलुओं पे चर्चा करूंगा। ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है, अतः अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। चंद्र राशि नहीं पता तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर ग्रहों में किसी प्रकार की अस्थिरताएं रहेंगी तो वीडियो के अंतिम पड़ाव में मैं उपाय भी बता दूंगा। और तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी, ये गोचर पे आधारित वीडियो होती है, अतः जीवन में अगर कुछ मिसमैच होता है भविष्यवाणी में तो अपनी पत्रिका अवश्य दिखाइए, क्योंकि मनुष्य के ऊपर उसके स्वयं की पत्रिका का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। तो चलिए मेष राशि वाले, एक एक करके हम लोग जानते हैं क्यों आखिर तुम्हारा समय आ गया है, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अक्टूबर महीने में आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति कैसी है। प्रिय मेष राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी जो हैं वो स्वयं शनि है। गोचर में अभी शनि देव वक्र अवस्था में चल रहे हैं, जिसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि आपके जीवन में इन दिनों संघर्ष और स्ट्रगल चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस महीने ईश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा रचा है। आपके कर्म क्षेत्र पे जो आपके नौकरी या व्यवसाय का सीधा कारक होता है, वहां पे मंगल की अष्टम दृष्टि 20 अक्टूबर तक रहेगा। और 20 अक्टूबर से जब मंगल कर्क राशि में आएंगे तो आपके कर्म क्षेत्र पे मंगल की सप्तम पूर्ण दृष्टि उच्च की रहेगी। इसका मतलब कंफर्म हो चुका है कि मंगल देव आपके जीवन में कुछ बड़ा कराएंगे अक्टूबर के महीने में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि शनि वक्री है तो कर्म क्षेत्र पे एक ग्रह पहले का भी प्रभाव देगा। यानी एक बात तो क्लियर है, आप सुन लीजिए कि पूरे महीने नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में जबरदस्त वृद्धि के अवसर दिखेंगे। जो व्यक्ति बहुत परेशान या हताश हुए पड़े हैं 20 अक्टूबर तक, खास करके वो व्यक्ति जो बिचौलियों का काम करते हैं या सरकार के अंडर काम करते हैं या सरकारी विभाग से रिलेटेड काम करते हैं, सहयोग गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा। 20 अक्टूबर तक आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और पराक्रम रहेगा, जिसके कारण छोटे छोटे काम को आप संपूर्ण तौर पे कर लेंगे। 20 अक्टूबर तक काम में, नौकरी व्यवसाय में किसी प्रकार की कानूनी अड़चन है वो खत्म होगा। 20 अक्टूबर के बाद फिर जो है कर्म क्षेत्र पे मंगल की दृष्टि चली जाएगी। तो जो व्यक्ति अपने घर से दूर जाकर के काम करना चाहते थे उनके लिए तो समय बहुत बढ़िया है। सप्तम दृष्टि को पूर्ण दृष्टि बोला जाता है, अतः जिनको नए नौकरी व्यवसाय में बहुत कठिनाइयां हो रही थी, बहुत परेशानियां हो रही थी, 20 अक्टूबर के बाद 100% सॉल्व होना है। लेकिन जिन लोगों को नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन करना है उनके लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि 17 अक्टूबर तक जो है आप परिवर्तन कर लेना। 17 अक्टूबर के बाद आप किसी प्रकार के स्कैम में फंस सकते हो, ज्यादा लालच में आ करके खुद के जो वर्तमान नौकरी है या वर्तमान व्यापार है उससे हाथ धो सकते हो। इसलिए 17 अक्टूबर में सूर्य सप्तम भाव में निचस्त हो जाएंगे, तो किसी भी हाल में जो है आप 17 तारीख के बाद नौकरी व्यवसाय में बदलाव करने का कोशिश मत करना, ये ठीक नहीं रहेगा। इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूं, जो लोग लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, आपकी चर्चा में करूं तो यहाँ पे शुक्र 13 अक्टूबर से जो है अष्टमेश हो जाएंगे और 17 अक्टूबर को सूर्य पंचमेश होके नीच के हो जाएंगे। तो जो लोग भी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो, जिनका भी किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू वगैरह है या रिजल्ट आना है, वो ठीक नहीं है। तो 17 तारीख के बाद लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाने से पूर्व कई बार सोच लेना, थोड़ा नुकसान की संभावनाएं हो सकती है। रिस्क लेने से अच्छा है कि बच करके रहो, क्योंकि इसी को तो ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल? सीधी बात मैं करूं मेष राशि वाले, विदेश यात्रा कारक आपके कुंडली में
राहु और शनि का गोचर ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। द्वादश भाव पे राहु बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सूर्य का द्वादश भाव पे दृष्टि, बुध का द्वादश भाव पे दृष्टि, ये लाभ की स्थिति को दिखा रहा है। 17 अक्टूबर तक आपके जीवन में विदेश यात्रा के संजोग काफी अच्छे हैं। 17 अक्टूबर तक अगर आपको वीजा से लेके, पासपोर्ट को लेके किसी प्रकार की भी कोई समस्या है, या अपने पार्टनर को या किसी फ्रेंड को भी आप बुलाना चाहते हो लेकिन दिक्कतें हो रही थी, या फिर किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट इश्यू के चलते दूरियां बनी हुई थी पर्सनल लाइफ में भी विदेश यात्रा को लेके, वह सॉल्व होगा। यानी 17 तारीख तक विदेश यात्रा से रिलेटेड कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। 17 तारीख के बाद थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिलेगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल? प्रिय मेष राशि वाले, सच्चाई है कि बिना धन का तो जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। शुरू में मैंने बोला था समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है सफलता के लिए, ये सच्चाई है। आय भाव पे रेट्रोगेट शनि है जो 100% आपके जीवन में संघर्ष कर करके धन का आगमन को चालू रखा है, लेकिन आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव आना चालू हो जाएगा 13 अक्टूबर से, जब धनेश स्वयं धनेश को देखना चालू करेंगे। 13 अक्टूबर तक द्वितीय सप्तम भाव में है, यानी 13 अक्टूबर तक जहां आपका थोड़ा पैसा फंसा हुआ वो निकल जाएगा। पार्टनरशिपिंग वगैरह में या कोई मोटा इन्वेस्टर चाहिए तो 13 अक्टूबर तक वो मिलता हुआ नजर आएगा। लॉटरी वगैरह में भी, सट्टा वगैरह में भी 13 अक्टूबर तक कुछ धन की प्राप्ति होगी। लेकिन 13 अक्टूबर को शुक्र जब वृश्चिक में जाएंगे तो सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को देखेंगे। अपनी राशि को कोई भी ग्रह देखता है तो उसको शुभ मानते हैं, इसीलिए 13 अक्टूबर के बाद आपके इनकम के सोर्स बहुत जबरदस्त मजबूत हो जाएंगे। जहां भी आपका फंड फंसा हुआ है वो निकलना ही है, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इस महीने कहीं से भी पैसे की कमी नहीं है। बचा कुचा असर 20 अक्टूबर से मंगल देव पूरा कर देंगे, जब वो कर्क में जाएंगे और आय भाव को अपनी अष्टम दृष्टि से देखना चालू कर देंगे। तो किसी को कोई प्रॉपर्टी सेल करना है, या कोई कानूनी अड़चन में कहीं पैसा फंसा हुआ था, या फिर किसी से फंड लेना था उसमें दिक्कतें आ रही थी, लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा हो रही थी, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ फंड फंसे हुए थे, तो 20 अक्टूबर से वह भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए इस महीने दौलत और शोहरत की कमी तो दूर दूर तक नहीं है। वैवाहिक जीवन का हाल कैसा रहेगा? प्रिय मेष राशि वाले, यूं तो वैवाहिक जीवन में कोई भी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन मैं क्लियर बताता हूं और आप सभी को पता है कि मैं क्लियर बोलता भी हूं। 10 अक्टूबर को बुध जो है वो सप्तम भाव पे चले जाएंगे, यानी 10 अक्टूबर के बाद से प्राकर्मेश का सप्तमेश होना, और वहां पे पहले से 13 तारीख तक शुक्र बैठे हैं तो नारायण योग है। मतलब पहले तो ये कन्फर्म हो चुका है कि आपके जीवन में 17 अक्टूबर तक वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। 17 अक्टूबर तक विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे। 17 अक्टूबर तक जो है लव टू मैरिज के भी चांस बहुत ही अच्छे रहेंगे। 17 अक्टूबर के बाद किसी प्रकार का है विवाद या डिस्टरबेंस है वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद सूर्य जो है वो सप्तम भाव पे चले जाएंगे नीच अवस्था में, और सप्तमेश चले जाएंगे अष्टमेश, यानी 17 तारीख के बाद आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा कलेश, मतभेदता, विश्वासिता में कमी, या कुछ लोग ऐसे हैं जो पीठ पीछे अफेयर वगैरह चलाते हैं या और सोचते हैं कि मैं चतुराई से नहीं पकड़ाऊंगा, पकड़ाने का चांस है। 17 अक्टूबर के बाद वैवाहिक जीवन तो डिस्टर्ब होगा ही होगा, उसके ससुराल पक्ष से भी थोड़ी मतभेदता बढ़ेगी। इसलिए 17 तारीख के बाद वैवाहिक जीवन को बचाना है, और हड़बड़ी में 17 तारीख के बाद कोई भी विवाह सेट मत कर लीजिएगा, क्योंकि जो ज्योतिष शास्त्र कहता है वो सच होता है। कौन कितना बदल देगा वो तो डजंट मैटर। मकान वाहन संपत्ति का हाल, भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक आपकी कुंडली में जो है स्वयं जो है चंद्रमा है। यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट तौर पे मैं देख पा रहा हूँ 4th हाउस में राहु बैठा हुआ है, और 20 अक्टूबर तक मंगल यहाँ चले जाएंगे। तो भूमि मकान वाहन का सुख जो है 20 अक्टूबर तक है, यानी 20 अक्टूबर तक जो है आपको नई संपत्ति वाहन का सुख मिलेगा। 20 अक्टूबर तक किसी प्रकार का भी कोई कोर्ट कचहरी या विवाद है वह सॉल्व होगा। लेकिन अगर आपको कोई नई संपत्ति लेनी है या कोई प्रॉपर्टी का विवाद वगैरह चल रहा है तो 20 अक्टूबर के बाद इसमें हाथ मत डालिएगा। ये पारिवारिक थोड़े कलेश और डिस्टरबेंस पैदा कर सकता है, तो इसमें आपको ध्यान देना है। यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको
लेन देन करना है तो 20 तारीख से पहले कर लो। कुछ कम बेसी भी अगर आपको पैसे मिलते हैं और आपको सेल करना है तो कर दो। कोई अच्छा मनचाहा प्रॉपर्टी ज्यादा पैसा लगा करके भी मिलता है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर मंगल 20 अक्टूबर से नीच का होगा तो दिक्कतें पैदा करेंगे, अफसोस कराएगा आपको। तो इसलिए आप प्रॉपर्टी का कोई भी काम 20 अक्टूबर तक कर लो। 20 अक्टूबर के बाद स्थगित करना, पोस्टपोन करना इस चीज को। कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल? प्रिय मेष राशि वाले, शिक्षा कारक सूर्य है जो कारक तत्व स्थान षष्ठम भाव में 13 तारीख तक बुध आदित्य योग की स्थिति में भी है 10 तारीख तक। 17 तारीख से यही सूर्य नीच के हो जाएंगे। तो मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताता हूं, 17 तारीख तक आपके अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के चांस हो जाएंगे। 17 तारीख तक जो है आपके पढ़ाई में कोई भी पर्सनल इशू वगैरह था, वो लव लाइफ को लेके हो, उसके बाद पारिवारिक हो, करियर का हो, हेल्थ का हो, ये सभी प्रकार की समस्याएं जो है वो दूर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन 17 तारीख के बाद अगर आपको कोई इंटरव्यू है या संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता है या संतान कंसीव करके रखे हैं तो सावधान हो जाइएगा। प्रथम और द्वितीय संतान को लेकर के मतभेदता 17 तारीख के बाद बढ़ सकती है। संतान आपकी बातों को बिना माने कोई काम अपने मन से कर सकते हैं। 17 तारीख के बाद संतान पे पूर्ण रूपेण आंख पे विश्वास करके कोई भी फंड रिलीज मत करना या उस पे विश्वास करके कोई बड़ा पैसे का दाव मत खेल देना। 17 तारीख के बाद शिक्षा हो, संतान हो और लव लाइफ हो, तीनों में थोड़ी सी दिक्कतों का चांसेस बन रहा है। कैसा रहेगा स्वास्थ्य का हाल? 17 तारीख तक स्वास्थ्य ईश्वर की कृपा से ठीक है, लेकिन 17 तारीख के बाद पेट की समस्या, सर दर्द की समस्या, थोड़ी हेयर फॉल की समस्या और इसके अलावा जो है थोड़ा यूरिन इन्फेक्शन की समस्याएं बढ़ सकती हैं। अब महिलाएं खास करके अपना ज्यादा ख्याल रखें, ये ध्यान देने वाली बात है। केस मुकदमा का हाल कैसा है? 20 अक्टूबर तक कोई भी कानूनी अड़चन है तो उसको दूर कर लीजिए। 20 अक्टूबर के बाद कानूनी अड़चन से बचना है और ससुराल पक्ष से मतभेदता से भी आपको बचना चाहिए। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? 17 तारीख से जल में जो है लाल चंदन या रोड़ी डाल करके या लाल पुष्प कंटिन्यू सूर्य को तांबे के पात्र से अर्घ्य देना है और 20 अक्टूबर से हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हर मंगलवार के दिन बेसन का हलवा बना के गरीबों को अवश्य खिलाना है। क्लियर मैं बता देता हूं। और पूरे महीने लाल धागे अपने हाथ में राइट हैंड में बांध के रखो, स्त्री हो या पुरुष, तो आपका बहुत बढ़िया जाएगा पूरा 1 से लेके 31 अक्टूबर का संपूर्ण भविष्य फल। तो प्रिय मेष राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूर्ण संपूर्ण भविष्य फल अक्टूबर महीने का मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ।